प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। रामचंद्र पटेल, बिरमगाम, गुजरात। उनका प्रश्न है कि महाराज, संत और गुरुओं की सेवा किसी हद तक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा को भक्ति के अंतर्गत माना जाता है। जैसे एक होता है धर्म, एक होता है भक्ति। जैसे आपने किसी ब्राह्मण को भोजन करा दिया, वो धर्म हुआ। किसी भिखारी आया, उनको आपने कुछ भीख दे दिया या कुछ और दान दे दिया, कुछ सहयोग कर दिया, ये धर्म हुआ। किसको रुपया पैसा का मदद कर दिया, इलाज करा दिया, ये धर्म हुआ। कुआं खुदवा दिया, पानी की व्यवस्था कर दिया, ये सब धर्म है। पातिव्रत धर्म है, पितृ धर्म है, पुत्र धर्म है, पत्नी धर्म है। ये सब धर्म जो है मरने के बाद आपको स्वर्ग देगा, अगली बार जन्म लेकर के फिर आपको अच्छा घर में जन्म मिले। लेकिन भक्ति जो होता है वो इससे ऊंचा होता है। वो भगवान के धाम पहुंचाता है, संसार से मुक्ति कर देता है, उद्धार हो जाता है, फिर दोबारा संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं। संतों की सेवा, गुरु की सेवा भक्ति के अंतर्गत आता है। अगर आपने कि संत तुम्हारे घर में पधारे, उनकी सेवा किया, तो आप वो भक्ति किया भगवान का। गुरु की जो सेवा की जाती है, गुरु की जो आज्ञा पालन किया जाता है, सेवा किया जाता है, वो भक्ति के अंतर्गत आता है। ये मरने के बाद गति मुक्ति देगा। भगवान इसमें प्रसन्न होकर के उनकी कल्याण करते। इसीलिए संतों की, गुरुओं की सेवा के लिए हमारे ये है बड़े बड़े भक्तों ने, महापुरुषों ने अपने सर्वस्व बलिदान दे दिया। घर द्वार, पत्नी, पुत्र, परिवार, राज्य तक दान दे दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्ति के लिए। इसलिए संतों की सेवा, गुरु की सेवा, ये भक्ति के अंतर्गत आता है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करहि कपट तजी गान। गुरुओं की सेवा, संतों की सेवा, ये जो है मेरा चौथी भगति है। अब भगवान ये भी कहा, मोते संत अधिक करी लिखा। कोई संत, साधु, महात्मा अगर तुम्हारे दर पर आए, मेरे से बढ़ करके उनकी सेवा सब करने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े आप पर भक्तों के चरित्र पढ़िए। संत, साधु, महात्मा ने आकर के जो भी उनकी मांग किया, सेवा उनने किया। पुत्र, किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने परिवार दिया, किसी ने राज्य दिया। जी भर के उनने सेवा करके भगवान को प्रसन्न किया। तो यहां पर मैं ये कह दूंगा कि संत की सेवा दो प्रकार से की जाती है, गुरुओं की सेवा दो प्रकार से की जाती है। पहले तो कोई संत, गुरु आपके दर पर पधारे या आप उनके दर पर पधारे, तो उनको बिना पूछे कि आपको क्या चाहिए महाराज, क्या सेवा करो, ऐसे पूछेंगे नहीं। न पूछ करके जो अपनी श्रद्धा, अपने भाव है, वो आप उनको अपने इच्छा से, श्रद्धा से सेवा कीजिए। अगर आपको कुछ रुपया पैसा देना है तो अपनी श्रद्धा से दीजिए। कुछ वहां पर काम करना है, झाड़ू लगाना, पोता लगाना, या कुछ और काम करना है तो अपनी श्रद्धा से कीजिए। कुछ और सेवा करना है तो बिना पूछे अपनी श्रद्धा से कीजिए। तो ये हुआ सामान्य सेवा। लेकिन एक होता है उनको पूछना कि महाराज आपकी क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा करूं, आज्ञा दीजिए। अगर ये आपने कह दिया तो फिर इसको जो है विशेष सेवा कहा जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, आज्ञा सम नहीं सुसाई सेवा, तेहि प्रसाद जन पावहि देवा। संत, गुरुओं की सेवा, अगर उनके आज्ञा, उनको पूछे कि क्या सेवा करूं, फिर वो आज्ञा देवे करे, तो वो विशेष सेवा माना जाता है। और ये सेवा सब लोग कर नहीं पाते हैं। ये सेवा जो है, जैसे कोई हरिश्चंद्र, जैसे हरिश्चंद्र के पास में आ गए विश्वामित्र, क्या चाहिए महाराज? ना आपके राज्य चाहिए, तो राज्य दान कर दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए पत्नी पुत्र तक बेच डाला।
दशरथ जी के पास आ गए विश्वामित्र, क्या चाहिए? ना राम लखन को चाहिए, पुत्र आपका, आखिर में देना पड़ा। यानी बहुत ऐसे, किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने परिवार दिया, कि राज्य दिया। मोर ध्वज के पास संत आए, क्या चाहिए महाराज? ना आपके पुत्र को बीच में से काट करके मेरे को भोजन करा दीजिए, काट दिया। हमारा इसी कलयुग में ऐसे 100 साल पहले जो है जलाराम बापा गुजरात में हुए, वीरपुर, आज भी उनके धाम है, वहां पर संत आए, क्या चाहिए महाराज? पूछा जलाराम जी ने, ना आपके पत्नी दे दीजिए, उनकी पत्नी दे दिया। तो आप देखेंगे पुराण शास्त्र में सब भरा पड़ा है, किसने पुत्र दिया, किसने पत्नी दिया, किसने राज्य दिया, किसने जो है ये शरीर तक अर्पण कर दिया। हमारा जो बिल्लो मंगल के संत थे, वो जा रहे थे कि सुंदर स्त्री को देखकर उनके मन में आकर्षण हो गया, उनका पीछा किए तो देखा वो स्त्री जो है एक भक्त का स्त्री। उनके घर तक पहुंचे, सब वो भक्त आकर के बिल्लो मंगल का स्वागत किया। बोलिए महाराज क्या आज्ञा है? ना आपकी सुंदर स्त्री मैं देखना चाहता हूं। उनको 16 श्रृंगार करके लाके बिल्लो मंगल के हवाले कर दिया। महाराज देखना क्या है, इनका उपभोग किए। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो कि संतों को अगर पूछेंगे आप क्या चाहिए, फिर आप फंस जाएंगे कि ना सामने से जो आज्ञा देंगे फिर आपको करना होगा। ऐसे कर करके लोगों ने भगवान को प्रसन्न किया। किसने पुत्र, पत्नी, परिवार, राज्य, अपना शरीर तक अर्पण कर दिए। मैं बताया था, कितने बार बताया, मीरा के सामने के संत आए, बोले क्या चाहिए महाराज? संत ने कह दिया तुम्हारा सुंदर रूप मेरे को चाहिए। तो मीरा भी सज धज कर आ करके बाबा को जो है समर्पित होने के लिए तैयार हो गई। इसीलिए मैं सबसे ये कहूंगा, अगर संत सेवा में आपका पूर्ण निष्ठा नहीं है तो आप उनको पूछिए मत कि महाराज आपकी क्या सेवा करूं, क्या आज्ञा है। आपकी जो श्रद्धा है, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए, जितना आपकी शक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि विशेष सेवा करना है, फिर उनसे पूछिए कि महाराज क्या आज्ञा दीजिए, आपकी मैं सेवा करूं। फिर आज्ञा देने के बाद आपको फिर वो आज्ञा पालन करना पड़ेगा। फिर वो क्या मांग सकते हैं? कुछ ही मांग सकते हैं। आपका घर भी मांग सकते हैं, आपका दुकान भी मांग सकते हैं, आपका पत्नी मांग सकते हैं, आपकी पुत्री मांग सकते हैं, आपके पुत्र ही मांग सकते हैं। ऐसे ही से हमारा संत महात्मा लोग को जो है इस सेवा करके बहुत बड़े बड़े मुसीबत भी उठाना पड़ा, लेकिन हाँ इससे भगवत आशीर्वाद मिला। एक हमारा जो है कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, अपने गुरु से बोले, गुरु जी बोले क्या आप चाहे मैं जो मांगो मैं दूं। वो मना किया, तुम ऐसे मत क्या करो, जो तुम्हारा श्रद्धा सेवा करो, ऐसे पूछो मत। लेकिन उन्होंने हठ किया, नहीं आपकी जो आज्ञा हो मैं करूं। वो भी गुस्सा में कह दिया, मेरे को 1000 घोड़ा चाहिए, वो भी श्याम कर्ण घोड़ा। अब एक घोड़ा श्याम कर्ण वाला पृथ्वी में ढूंढने से नहीं मिलेगा, 1000 घोड़ा। फिर जो है वो जा करके वरुण देवता का तपस्या करके कितने साल तक, फिर वरुण देवता से वरदान प्राप्त करके 1000 घोड़ा ला करके ये गुरु को दिया। तो ऐसे ही से जो है संतों की सेवा जो है, आप वैसे घर में है, संसार में है, कोई साधु संत महात्मा आ गया, उनको भोजन कराइए, उनको जो है जो अगर वस्त्र अगर फटा हुआ तो वस्त्र दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए, उनको प्रसन्न करके जो है अपना विदाई कीजिए। ये हुआ सामान्य सेवा। लेकिन आप पूछेंगे महाराज क्या आज्ञा दीजिए, क्या आपकी सेवा करो, जो आज्ञा हम पाल, तो फिर वो जो कह देगा करना पड़ेगा। इसीलिए उनसे पूछने से पहले 100 बार सोच करके फिर जो है विचार करके जो है उनसे पूछना चाहिए। जो सामने वाला जो कहेगा वो देने का अगर समर्थ है, शक्ति है, आपके पास इतना निष्ठा है, आप इतने पहुंचे हुए हैं, तब आप जो है उनसे पूछिए। नहीं तो ये है आपकी जो श्रद्धा है, जो इच्छा है, अपनी श्रद्धा की इच्छा अनुसार कीजिए। हाँ, आओ अगर आपने पूछ लिया उनसे, फिर चाहे कुछ भी हो मांगे वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रहे, एक ही चीज अगर कोई संत गुरु मांगे तो भी नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्या? एक ही चीज केवल, अगर कोई संत या गुरु कहे कि आप भगवान का भक्ति मत करो, भगवान का भजन मत करो, भगवान का पूजा भक्ति सब मत करो, छोड़ दो, केवल यही एक चीज ही नहीं मानना चाहिए। कोई अगर गुरु कहे चाहे संत कहे कि आप पूछा कि जो मैं कहूं जो मांगू आप दो, लेकिन अगर कहे कि आप भगवान का भक्ति पूजा छोड़ दीजिए,
तो चाहे गुरु हो चाहे संत हो, किसी की बात ये मानना नहीं चाहिए। ये बात, बाकी इसके अलावा कुछ भी मांगे संसारिक वस्तु या कुछ भी, तो आप सेवा करेंगे तो उसका परिणाम आपको कल्याणकारी ही होगा। भगवान का भक्ति नहीं करने का अगर बोले तो नहीं मानने का, क्यों ना ये भगवान का भक्ति सर्वोच्च संसार का है। गुरु संत को इसीलिए सेवा की जाती है कि ये हमारा भक्ति बढ़ेगा, भगवत प्राप्ति होंगे। जब वही वो चीज मना कर देंगे तो फिर आपका, तो फिर क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपको एक 500 करोड़ का हीरा दे दिया, 500 करोड़, अब वही दिया हुआ जो आदमी है आपसे कभी 100, कभी 500, कभी 5000, 10,000 ऐसे रुपया कोई और छोटी मोटी वस्तु मांगे तो आप श्रद्धा से दे सकते हैं कि ना, उसने 500 करोड़ रुपया ऐसे ही दे दिया हीरा। लेकिन वही आदमी आकर के आपको 500 करोड़ से और ऊपर चीज मांगने लगे तो आप कैसे देंगे, दे नहीं पाएंगे। ऐसे ही जो है आप गुरु संत की सेवा इसीलिए कर रहे हैं कि आपको भगवान का प्राप्ति हो, भक्ति मिले, भगवत प्राप्ति मिले, मुक्ति हो। अगर वो गुरु ही कह दे तुम भक्ति ही मत करो तो फिर वहां पर जो है मन नहीं मानना चाहिए। बलि को जो है शुक्राचार्य जी ने कहा तुम जो है बामन भगवान, बामन ये भगवान है, इनको दान मत दो। बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं माना। अरे सारा संसार का मालिक जब मेरे दर पर मांगने आए हैं, उसको नहीं दूं तो किसको दूं? मैं नहीं दूं तो वो छीन के ले लेंगे। तो बड़ी गुरु तय कंत ब्रज बनिता भय बुध मंगलकारी। तो कहने का मतलब ये है संत गुरु की सेवा 2 प्रकार से की जाती है। एक अपनी इच्छा से, श्रद्धा से, एक दूसरा पूछ करके वो सामने वाला जो आज्ञा देगा। लेकिन सामने वाला आज्ञा भी अगर भगवान के भजन भक्ति के लिए मना करता है वो नहीं देने का। बाकी संसार में कोई वस्तु देकर आप सेवा कीजिए, आपका कल्याण हो सकता है। जय श्री राम।